दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोत्रा प्रथा, जो आदिवासी समाज में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो बॉर्डर इलाका है, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दाहोद, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या आसपास के इलाके में जितने भी आदिवासी भाई और बहन रहते हैं, यहाँ पर हमारे इस एरिए में एक प्रथा चलती है और उस प्रथा को बोलते हैं नोत्रा। नोत्रा प्रथा क्या है, इसको हम जानेंगे। दोस्तों, उस समय में जो आदिवासी समाज के पुराने अगुवे लीडर्स, एल्डर्स जो इसको हम बोलते हैं, उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी कि जब भी किसी की पैसों की आवश्यकता है, किसी को मदद की ज़रूरत है, किसी को पैसों की आवश्यकता है या घर में किसी की शादी करानी है, लड़का हो या लड़की हो, तो पैसा किसी के पास होता नहीं था। एजुकेशन की कमी, बैंक क्या होता है, अकाउंट कोई खोलाते नहीं थे। तो एक ये प्रथा उस वक्त शुरू की थी कि कुछ पैसा समाज के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते थे। जिस दिन नोत्रा रखना है उसकी तारीख फिक्स की जाती थी, जिसको हम बोलते हैं नोत्रा पलाड़ना। सो तारीख फिक्स होने के बाद क्या करते थे, हर एक घर का व्यक्ति उनसे जो होता है वो मदद करता था पैसों के मामले में, और फिर खाना बनाते थे उस दिन और सब मिलके खाते थे। तो खाने में भी मदद करते थे। एक एक घर से कोई राइस लाता था, 5 किलो लाता था, 1 किलो लाता था, कोई दाल ले आता था। और यहाँ तक कि जब खाना बनाते थे तो उस खाने को बनाने के लिए भी ऐसा गांव के लोग इकट्ठे होते थे, परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, खाना बनाने में मदद करते थे। फिर जो बाज है, पतल है खाना खाने की है, वो भी पेड़ पे तोड़ के लाके उनको अलग अलग प्रकार के धुंधे बनाते थे और इसमें खाना खाते थे। इस प्रकार के सहयोग करते थे और उस सहयोग के द्वारा उस परिवार की जो भी कमी घटी है उसको पूरी करके उस परिवार को मदद की जाती थी, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति संभल जाए, उसके बच्चों की शादी हो जाए और वो समाज में बना रहे, ताकि उसकी स्थिति ना बिगड़े। ये प्रथा सदियों पुरानी है दोस्तों, तो इसीलिए इसको नोत्रा प्रथा कहते हैं। तो इस प्रकार से समाज में बिना ब्याज का पैसा, जिससे कि किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, किसी के सामने ब्याज समेत पैसा नहीं निकालना पड़ता, तो समाज इकट्ठा बना रहे, समाज में एकता बनी रहे। इसलिए ये नोत्रा एक पारिवारिक सपोर्ट के रूप में देखा गया और आज भी ये प्रथा प्रचलन है। बट हम बात करेंगे आज के बारे में। आज वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में समाज में जो आवश्यकताएं थी उससे थोड़ा नोत्रा बढ़ा दिया। जैसे कि पहले कोई 1000 रुपये करता था या 500 रुपये करता था, और अपने अपने नेटवर्क के हिसाब से, अपने अपने जो रिश्ते नाते के हिसाब से अब समाज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर व्यक्ति के अपने रिश्ते हैं, हर व्यक्ति का अपना नेटवर्क है। तो होता क्या है कि हर जगह वो जा नहीं पाता है, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं। तो एक महीने में अगर एक नोत्रा आ गया, किसी का 1000 उसने सपोर्ट किया, किसी का 2000 सपोर्ट किया, अगर सामने वाले ने उसको 1000 सपोर्ट किया तो इसको भी उसको बढ़ा के सपोर्ट करना। एक नोत्रा एक महीने में 2 आ गए, 5 आ गए, किसी किसी के 10 भी आ जाते, 20 भी आ जाते, जिसका बड़ा नोत्रा, जिसका बड़ा नेटवर्क, उस प्रकार। सो दोस्तों, हालत ख़राब हो जाती, पैसा लाओ कहाँ से, नौकरियां है नहीं, नौकरियां कर नहीं रहे, कोई जॉब है नहीं। तो ऐसी स्थिति में गरीब परिवारों पे क्या होता है, ज़मीन गिरवे रखनी पड़ती है, कई साहूकारों से उधार पैसा लाना पड़ता है। तो वो नोत्रा तो कर देता है, बट फिर उसको ब्याज भरने के लिए कभी सूरत, कभी रतलाम, कभी अलग अलग सिटियों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। ये स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों, जिससे कि आर्थिक स्थिति पूरी बिगड़ जाती है, यहाँ तक कि हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि दोस्तों, आजकल एक प्रचलन हो गया कि दिखावटी का भी हो गया कि उसने 5000 किया है तो मैं 10,000 करूँगा, कोई 10,000 कर रहा है तो 20,000 करूँगा, कोई 20,000 कर रहा है तो वही 40, 50, यहाँ तक कि लाख और 1.5 लाख तक। तो अगर लाख वाले नोतरे एक एक महीने में 2 आ गए तो क्या करोगे, इनकम है नहीं इतनी। तो आप बताइए दोस्तों, क्या आप क्या सोचते हैं इस नौतरे के बारे में। अगर ज़्यादा नौतरा आ गया, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि अगर आपने किसी को नौतरा किया है और फिर वो भाई आपके नौतरे में जब आप गिराओगे, नौतरा रखोगे 5 साल बाद,
या 10 साल बाद तो वो आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं बात कर रहा था एक दोस्त के साथ हमारे, वो नौतरे, वो बता रहा था कि मेरा 4 लाख रुपया नौतरा नहीं आया। तो आप सोचिए 4 लाख रुपये का क्या वैल्यू है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते, आपने आपने सुना होगा एसआईपी, अगर हम बैंक में भी अगर एफडी कराते हैं तो कम से कम 5 6 7 अलग अलग बैंकों का अलग अलग ब्याज दरें मिलती है दोस्तों, अलग अलग रेट मिलता है। अगर हम बैंक में अगर हम ये पैसा जमा करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, ना तो इसमें पैसा पेट्रोल लगेगा कहीं नौतरे जाने का, कोई झमेला न समय, और ना ही कोई आए या नहीं आए वो टेंशन नहीं। तो यहाँ पर भी सोचा जा सकता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो आपका ही होगा। सो इस प्रकार दोस्तों नौतरा है जो अच्छा तो है, समाज में मदद हो जाए, किसी का काम निकल जाए, सामाजिक में आपका आना जाना बना रहा है, व्यवहार बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर अपन फाइनेंशियली बात करें, थोड़ा और सोचें और समझदारी की बात करें तो दोस्तों फाइनेंशियली कोई रिटर्न है नहीं। नौतरा तो करना ही है, नौतरा कर भी रहे हैं, मगर जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न नहीं मिल रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। मगर वही नौतरा जो नौतरा कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए या एसआईपी प्लान शुरू किया जाए तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो आप बने रहिए, देखिए, और अगर यहाँ तक आप बने हैं, अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और हमारे उन सभी भाइयों को शेयर करिए जो नौतरा कर रहे हैं, ताकि उसको समझा जाए, सीखा जाए, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट समझें और अपने आर्थिक स्थिति को दूर कर सकें। दोस्तों आइए हम समझते हैं एसआईपी के बारे में, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप नौतरे के बजाय 1,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो, 1 महीना आप हर महीने एसआईपी करते हो, कम से कम 12% रिटर्न जो ब्याज बोलते हैं हम, उसके हिसाब से आप 10 साल के लिए करते हो तो आपका पैसा जमा हो जाएगा। कितना जमा हो जाएगा? आपका पैसा जमा हो जाएगा ये 1,20,000, और आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1,04,000। तो पूरा पैसा आपका हो जाएगा 2,24,036। समझ लो आप इसको नौतरा करते, 10,000 रुपये नौतरा करते हो, और किसी भाई ने 10 साल बाद नौतरा गिराया, क्या गारंटी कि वो भाई आपका आया कि नहीं आया वापस? क्या गारंटी कि उस भाई ने आपको नौतरा किया कि नहीं किया? और फिर आप पेट्रोल जला के उसके वहाँ जाओगे, वो पैसा अलग, कितना दूर है रिश्तेदार वो अलग। तो ये तो खाली 1,000 की बात करें। काफ़ी लोग आजकल नौतरे में 50,000 लाख रखते हैं, 10। सो इस प्रकार देखा देखी क्या है, काफ़ी लोग कर रहे हैं। अगर जिनकी सर्विस है, नौकरी है या अच्छा कुछ बिजनेस है, उनके लिए नो प्रॉब्लम, बट गरीब लोगों के लिए बहुत ही ये ख़तरनाक है दोस्तों। इसलिए जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना ही अपना व्यवहार संभालें। 500 1000 तक ठीक है, जिससे कि लोड ना पड़ेगा और अपना व्यवहार भी बना रहे। मगर एक दूसरे को देखा देखी, उसने इतना किया तो मैं भी कर दूं, अगर ऐसा किया जाए तो दोस्तों आप परेशानी में फंस सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इन्फॉर्मेटिव अगर लगा है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप नौतरा कितना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आप अपने राय बता सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी जो समझदार लोग हैं फाइनेंस के बारे में, वो ऑलरेडी सेविंग पर ध्यान देते हैं और पैसों से पैसा बनाने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों आपका पैसा है, आपका समय है, तो सोच समझ कर इस्तेमाल करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या चाहिए या फिर एडवाइस चाहिए
तो आप हमसे टेलीग्राम के द्वारा जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।